हाय फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं कि रेशियो को सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस कर पाएंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इसको आप एग्जांपल के हेल्प से बहुत ही बेटर वे में समझ सकते हो। ठीक है, तो चलो एग्जांपल लेते हैं, उसके हेल्प से आपको समझाता हूँ कि जो रेशियो होगा उस रेशियो को सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करोगे। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल है, फर्स्ट एग्जाम्पल है आपका 24:40। ठीक है, अब इससे क्या करना है हमको, 24:40 को सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। सबसे पहली बात है ये जान लेते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब क्या होता है। देखो मान लेते हैं हमारा A/B है। ए रेशियो क्या है, ये A/B रेशियो है। ठीक है, ये हमारा रेशियो है। ये रेशियो जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में तभी होगा यदि A एंड B का जो HCF है अगर 1 हो जाए। A एंड B का HCF अगर 1 हो जाए तब कहेंगे कि हमारा रेशियो जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में है। समझिए क्या मैंने बोला, एक बार और रिपीट कर रहा हूँ। कह रहा हूँ कि अगर मान लेते हैं A/B क्या है, रेशियो में है, तो ये जो है रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म में तभी होगा यदि जो है A एंड B का HCF 1 हो। अगर मान लेते 1 के अलावा कोई और नंबर हो तो हम क्या करेंगे, वह तो हमारा अगर 1 के अलावा कोई और नंबर है इसका मतलब वह सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। तो फिर उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए जो 1 के अलावा कोई और नंबर आ जाता है, कोई और HCF आ जाता है, तो उसी नंबर से हम डिवाइड करेंगे तब वह जाके क्या हो जाएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस हो जाएगा, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में हो जाएगा रेशियो। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि 24:40 जो है ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है या नहीं है। अगर इसका 24:40 का HCF जो है 1 आ गया तो कह सकते हैं कि ये जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में है। अगर 1 से ज़्यादा है तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसका HCF निकालते हैं। तो देखिए 24 से हम क्या करते हैं, 40 को डिवाइड, HCF क्या होता है, HCF फाइंड आउट कर रहे हैं डिवीजन मेथड से। तो 24 से 40 को डिवाइड करते हैं, 1 बार में कितना होगा 24, तो 24 16 हो गया, देन 16। फिर आपका आप जानते हैं कि डिवीजन में क्या होता है कि जो आपका डिवाइजर होता है वह डिवाइडेंट हो जाता है। ठीक है, तो फिर 1 बार में 16 8 आ गया, और जो आपका अब फिर ये डिवाइजर है डिवाइडेंट हो जाता है, 16 हो गया। तो फिर अब 2 से 16 कैंसिल हो गया। अब देखिए जब आपका रिमाइंडर्स होता है 0 हो जाता है और उस समय जो होता है उसका जो डिवीजर होता है उसके डिवाइजर क्या कहते हैं, उसके डिवाइजर को कहते हैं HCF हो जाता है, वही हमारा HCF हो जाता है। देखिए ये हमारा डिवीजन मेथड हुआ, डिवीजन हुआ। तो डिवीजन में जब आप देखोगे कि जब लास्ट तक जब आपका रिमाइंडर 0 होता है उसका जो डिवाइजर होता है, जैसे 8 हो गया, यही हमारा क्या होगा, HCF होगा। ठीक है, लास्ट डिवाइजर जो होता है, लास्ट डिवाइजर को कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं, HCF कहते हैं। तो देखिए इसका HCF कितना आ गया, 8 आया है। इसका मतलब जो 24/40 जो है वह सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। क्यों, क्योंकि इसका HCF 8 है, तो इसको क्या करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले इसको, तो देखिए इसको क्या करते हैं, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, 24 आप जानते हैं, ये भी एक कंसेप्ट बता दे रहा हूँ कि अगर A/B होगा, A/B इसको सिंपली जो होता है आप एक्सप्रेस कर सकते हैं A/B। अगर A/B होगा उसको A/B में एक्सप्रेस कर सकते हैं। आप इस कंसेप्ट को याद रखिएगा। ठीक है, तो देखो 24/40 आ गया। ठीक है, तो हम क्या करें, इसको भी 8 से डिवाइड करते हैं, इसको भी 8 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए जब आप 24 को 8 से डिवाइड करोगे तो 3 बार में कैंसिल हो जाएगा, और 40 को 8 से डिवाइड करोगे 5 बार में। तो देखिए अब आपका आ गया 3:5। अब आप निकाल के देखिए 3:3 और 5 का HCF, 3 और 5 का HCF आपका 1 आएगा, क्योंकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। चलो देख लेते हैं। देखिए तब 3 से 5 को डिवाइड करते तो 1 बार में 3 आ गया, 5 में 3 गया 2। अब 2 से 3 को डिवाइड करेंगे तो आपका 1 बार में तो कितना 2, तो आपका 2 हो गया, तो 1 आ गया। फिर 1 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 1 से 2 को डिवाइड करेंगे कितना बार से, 2 बार में, तो आपका 2 से 2 कैंसिल हो गया। 1 से 2 बार में डिवाइड करेंगे तो आपका कैंसिल हो गया, आपका कितना हो गया, आपका 1 आ गया। ठीक है,
ठीक है। तो देखिए अब आपका जो SCF जो यहाँ पे आया, SCF जो आया कितना आ गया, SCF आपका 1 आया, ठीक है। SCF जब 1 आया तो हम कह सकते हैं कि 3:5 जो है ये क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है। क्यों, क्योंकि इसका 3 और 5 का जो SCF है कितना है, 1 है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन से आपके सारे डाउट क्लियर हो गया कि अगर कोई भी आपका रेशियो दिया हो और बोले कि वह आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में है या नहीं है, तो आप सिंपली क्या कीजिएगा, दोनों टर्म का SCF निकालिएगा। यदि उसकी SCF 1 आता है तो आप डेफिनेटली बोल सकते हो कि वह जो था सिंपलेस्ट फॉर्म में है। नहीं, अगर 1 से ज़्यादा आता है तो आप कह सकते हो, तो उसको कह सकते हो कि हम उसका डिवीजन करके और फिर उसी SCF से उसका डिवाइड करेंगे, ठीक है, दोनों टर्म को। तब दोनों टर्म को डिवाइड करने के बाद जो हमारा रेशियो मिलेगा तो वह जो होता है सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा, ठीक है। तो सेकेंड एग्जांपल देखिए, सेकेंड एग्जांपल, तो सेकेंड है आपका 13.5 रेशियो 15 है, ठीक है। तो देखिए इसको सबसे पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, 13.5/15, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो देखिए अब इस आपका डेसिमल आ गया यहाँ पे, ठीक है, डेसिमल आ गया। तो अब इस चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हो 135:150, ठीक है। तो आप बताइए कि यह सिंपलेस्ट फॉर्म में है या नहीं है। अगर है तो चेक करके बताइए, अगर नहीं है तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म फाइंड आउट कीजिए, ठीक है। तो देखिए, तो सबसे पहले हम 135 से 150 को डिवाइड करते हैं। तो 1 बार में जो होता है 135 आ गया, कितना आ गया, 15 आ गया। और 15 से 135 को डिवाइड करते हैं तो 9 बार में, तो 135 कैंसिल हो गया। तो हमारा डिवीजन जो होता है ये हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। जब डिवीजन कंप्लीट हुआ तो लास्ट जो डिवाइजर होता है, यही लास्ट डिवाइजर है, तो यही हमारा SCF है, SCF है। इसका मतलब जो होता है ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए जो SCF आया है उसी से हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो देखिए 135 बाई, इसको फ्रैक्शन में करते हैं 150, इसको भी क्या करते हैं 15 से डिवाइड करते हैं, इसको भी 15 से डिवाइड करते हैं। तो कितना आएगा, 15 से 135 को डिवाइड करेंगे 9 और 150 को 15 से डिवाइड करेंगे 10। तो जो 10, अब देखिए इसको 9:10, ठीक है। तो अब जो 9:10 जो रेशियो आया है ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। अगर आप इसका SCF निकालोगे तो इसका SCF 1 आएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर कोई भी रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म में है या नहीं है तो उसका हम क्या करते हैं, SCF निकालते हैं। अगर SCF उसका 1 है इसका मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में है, अगर नहीं है 1 से कोई और नंबर है तो उसी नंबर से हम डिवाइड कर देते हैं दोनों टर्म में, तो वो सिंपलेस्ट फॉर्म में डेफिनेटली हो जाता है, ठीक है। तो अब दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे है आपका 6/2/3 = 7/1/2। तो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। मतलब 6 × 18 2 20, तो कितना हो गया 20/3, 20/3 रेशियो 7 × 14 15, 15/2, ठीक है, 15/2। अब बताइए कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं। तो देखिए इसको क्या करते हैं हम, जो होता है इसको एक्सप्रेस कर देते हैं एज अ इंटीजर एक्सप्रेस करते हैं। कैसे, तो देखिए अब क्या कीजिए, जो इसका दोनों फ्रैक्शन का यहाँ पे देखिए, दोनों यहाँ पे जो 2/20/3 यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है, यहाँ पे डिनोमिनेटर, इसको क्या कीजिए, इसका SCF निकालिए, 3 और 2 का LCM निकालिए। 3 और 2 का LCM निकालेंगे तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा 6 हो गया। तो हम क्या करेंगे 20/3 हो गया, तो इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और 15/2 जो है इसको भी क्या चीज़ है, ये हमारा LCM आया है जी, LCM आया है, तो इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो 3 से 2 बार में कैंसिल होगा, 2 से 3 बार में, तो 20 × 2 कितना हुआ 40, और ये 45 आ गया। मतलब ये देखिए अब कितना अच्छा हो गया, रेशियो के फॉर्म में हो गया, एक्सप्रेस हो गया। पहले था यहाँ पे जो था आपका फ्रैक्शन के फॉर्म में रेशियो था, तो इसे डिफिकल्ट होता था हमें इसको डिवीजन करने के लिए, डिवीजन करने के लिए क्या होता है, डिफिकल्ट होता था। इसलिए हमने क्या किया कि इसको जो होता है सिंपली एज एन आपका नेचुरल नंबर जैसे एक्सप्रेस कर दिया। किस तरह, क्यों किया, कैसे किया कि क्या किया कि 3 और 2 का LCM निकाला और इसकी LCM कितना आया 6 आया। तो हम क्या किए, उस 6 से जो होता है दोनों पार्ट को, दोनों टर्म को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद हमें अब न्यू
क्या मिल गया, न्यू रेशियो मिल गया। अब चेक करते हैं कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है या नहीं है। तो चेक करने के लिए क्या करते हैं, सिंपली होता है 40 से हम 45 को डिवाइड करेंगे। तो 40 से 45 को डिवाइड करेंगे, 1 बार में 40, देन 5 से 40 तो कितना होगा 8 बार में, तो 40 कैंसिल हो गया। इसका मतलब इसका SCF कितना आया, 5 आया। क्यों, क्योंकि लास्ट डिवाइजर है, तो यह हमारा SCF हो गया। ये अगर SCF 5 है तो इसका मतलब यह सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। तो देखिए 40 को भी और 45 को भी दोनों को क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे। तो 40 को 5 से डिवाइड करेंगे 8, 45 को 5 से डिवाइड करेंगे 9। तो देखिए तो 8/9, तो इसको 8:9। अब आप देखिएगा 8:9 जो होता है ये क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है। क्यों सिंपलेस्ट फॉर्म में है, क्योंकि इसका SCF होता है यहाँ पे था 1 से ज़्यादा था जो कि 5 था, तो हम उसी नंबर से दोनों टर्म उसके साथ डिवाइड किया, तो जो हमारा अब रेशियो मिला ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है, 8:9 सिंपलेस्ट फॉर्म में है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट कौन सा है, उसके बाद होता है आपका 4 नंबर लेते हैं। ठीक है, 1/6 और 1/9। देखिए ये भी आपका फ्रैक्शन के टर्म में है, इसे भी डिवीजन करना और फाइंड आउट करना इसके SCF बहुत डिफिकल्ट है। देखिए अगर आपको जब भी दिक्कत हो किसी भी रेशियो का SCF फाइंड आउट करने के लिए, सिंपली क्या कीजिएगा, उसको एज अ नेचुरल नंबर में एक्सप्रेस कर देगा, अगर वो फ्रैक्शन के फॉर्म में होगा तो। ठीक है, तो देखो हम क्या करते हैं, 6 और 9 का क्या करते हैं, LCM निकालते हैं। तो 6 और 9 का LCM कितना होगा, 3 से ये आपका 2 एंड देन 3, तो आपका होगा 3 2 6, 6 3 18 हो गया। मतलब इसका LCM जो है, LCM जो है 18 आ गया। तो LCM 18 आ गया, इसका मतलब दोनों टर्म को 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1/6, तो यहाँ पे 18 हो गया, तो कितना हो गया, इसको 18 और ये 1/9, 1/9 जो होता है यहाँ पे 18। देखो या तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पर 9 आ जाएगा, यहाँ पर 6 है, इससे भी कर सकते हो। 6 का आपका कितना होगा, यहाँ पे 18, 6 18 और 9 दूनी 18। ठीक है, तो आपका 3:2 आ गया, 3:2 आ गया। अब इसका देखते हैं कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है या नहीं है। ठीक है, तो 2 से 3 को डिवाइड करते हैं, तो 1 बार में 2 आ गया आपका, तो 1, देन आप डिवाइड करते हो 1 से 2, तो 2 बार में 2 कैंसिल हो गया। इसका SCF कितना आ रहा है, 1, SCF 1 आ रहा है, SCF 1 आ रहा है। इसका मतलब 3:2 जो होता है ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है। ठीक है, अब 5, अब लेते हैं 5th नंबर। ठीक है, तो 5th जो है वह है आपका 4:5:9/2। ठीक है, तो 4:5 पे 4:5, 5:9/2। तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं, इसका मतलब 1, इसका में कुछ नहीं तो 1। ठीक है, या तो आप क्या कीजिए, सभी डिनोमिनेटर का जो डिनोमिनेटर आया, फिर अब आपको पहले ही बता दिए, अगर फ्रैक्शन के फॉर्म होगा तो उसके डिनोमिनेटर का LCM लेंगे। ठीक है, और उस जो LCM आएगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे सभी टर्म के साथ। ठीक है, सभी टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ देखिए 1 2 1 1 1 2 का LCM कितना होगा, 2 होगा। 1 1 2 का जो था LCM क्या होगा, 2 होगा। तो हम क्या कर देंगे, सबको सभी टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो देखिए तो 4/1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5/1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 9/2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। या तो आप क्या कीजिए, इस तरह मल्टीप्लाई कर दिए, 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई, 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 9 तो आपका कैंसिल हट जाएगा। और नहीं तो अब स्टेप वाइज चलनी है तो क्या करेंगे, सिंपली होता है आप इसके फ्रैक्शन, जो भी फ्रैक्शन इसके डिनोमिनेटर का LCM निकालेंगे और जो LCM आएगा उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो गया, 8 हो गया और ये 10 हो गया और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 9 हो गया। अब देखना है कि इसके SCF कितना आ रहा है। ठीक है, इसका SCF कितना आ रहा है, तो चलिए इसके SCF फाइंड आउट करते हैं। तो क्या करेंगे, कोई भी 2 टर्म लेंगे और उसका SCF फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं हम 8 और 9 लेते हैं। ठीक है, 8 और 9 लेते हैं, तो 8 से 9 को डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो 1 बार में 8 कैंसिल, तो आपका 9 में से 8 गया 1, तो 1 से 8 को डिवाइड करते हैं, तो 8 बार में 8 भी कैंसिल। तो यहाँ पे SCF कितना आया, SCF जो है 1 आया, SCF 1 आया।
तो फिर अब जो हमारा एक टर्म बचा था उसके साथ डिवाइड करेंगे 1 से, तो 1 को 10 से डिवाइड करेंगे तो ये भी 10 से क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए तो यहाँ पे भी क्या आ गया 1, इसका मतलब जो होता है 8, 10 और 9 जो है ये क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है। सिंपलेस्ट फॉर्म है क्योंकि इसकी एचसीएफ जो है क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म है क्योंकि इसका एचसीएफ जो है 1 है। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में। उसके बाद होता है 6 नंबर, तो 6 नंबर में है 2.5 इस टू 6.5 इस टू 8, तो 2.5 का मतलब हो गया आपका 25/10 डेसिमल होगा, इस टू 65/10 और यहाँ 8। ठीक है, तो क्या कीजिए यहाँ पे मान लीजिए 1 है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं 10 और 1 का जो इसका, जब आपको पहले ही बता दिए कि अगर जो होता है फ्रैक्शन के फॉर्म में दिखता होगा तो आप उसके डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालेंगे और जो एलसीएम आएगा उस सभी टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 10 1 का एलसीएम कितना होगा, वह 10 ही होगा, 10 ही होगा। तो हम क्या करेंगे, सभी टर्म को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 25/10 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 65/10 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया और 8/1 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो कितना होगा 25/65/80 आ गया। ठीक है, अब चेक करते हैं यहाँ पे जो था, अब इसका चेक करते हैं कि सिंपलेस्ट फॉर्म में है या नहीं है। तो देखिए सबसे पहले कोई भी दो नंबर लेते हैं यहाँ पे, जैसे हम 65 से 80 को डिवाइड करते हैं, तो 65 से 80 को डिवाइड करेंगे तो 1 बन 65, तो कितना हो गया, तो 5 और आपका ये 7 में से 6 गया 1, देन 65, तो कितना होगा, तो आपका 3 से 45 आ गया, 45, तो 45 5 0, 6 में से 4 गया 2, देन 20 से, तो आपका कितना होगा 5 है 0, 6 में से 4 गया 2, तो आपका 60 से भी हो जाएगा जी, 60 हो जाएगा, 60 4 से 16, तो 5 हो गया, 5 हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपका 5 आ गया, तो 5 से 15, तो 15 आ गया, तो 15 तो यहाँ 3 कैंसिल, यहाँ पे 5 क्या आ गया, एचसीएफ आ गया, एचसीएफ 5 आ गया। देख लेते हैं कि इसका भी एचसीएफ 5 है क्या, तो 5 से डिवाइड अगर डिवाइड हो गया, वह कैंसिल हो गया, पूरी तरह से कंप्लीट डिवीजन हो गया, तो इसका मतलब उसका रिमाइंडर 0 हो गया, तो हम कहेंगे कि सबका एचसीएफ कितना है, 5 है। चलो 25 से, तो 5 बार में ये डिवाइड हो जा रहा, इसका मतलब जो होता है ये तीनों टर्म का एचसीएफ कितना है, 5 है। इसका मतलब ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए क्या करेंगे, सभी टर्म को 5 से डिवाइड करेंगे। जैसे देखिए 25 को 5 से डिवाइड करना है, 65 को 5 से डिवाइड करना है और 80 को भी 5 से डिवाइड करना है। तो 25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 हो गया, 65 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 13 हो गया और 80 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 16 हो गया। ठीक है, 16 हो गया। तो अब आप इसका जब इसका एचसीएफ निकालेंगे तो इसका एचसीएफ आएगा 1, क्योंकि आपने उसमें जो भी हमारा पहले में जो रेशियो था उसमें एचसीएफ से डिवाइड करके आपने इक्विवेलेंट रेशियो फाइंड आउट किया है, जिसका एचसीएफ कितना होगा, एकदम डेफिनेटली 1 ही होगा। इसलिए हमारा क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छे लगे और आपके लिए अगर हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, क्योंकि आपका लाइक एंड सब्सक्राइब ही मोटिवेट करता होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।